अभी कुछ एक बातों का ध्यान रखना जब भी आप स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले किसी लीड से भी बात करते हो तो आपको एक्साइटमेंट बना के रखनी है, जो सर ने अभी बोली। अगर आपके एक्साइटमेंट नहीं है बात करने में, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, तो हमेशा ट्रांसफर होगी। अगर आप बहुत रोंदी में करेंगे बात तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अंदर से चाहे जितना भी डिस्टर्ब हो, पर आप जब कॉलिंग कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट हमेशा रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वर्ड, अगर सामने वाला आपसे कोई भी नेगेटिव बातें कर रहा है, क्योंकि obvious है हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर रहे हैं, राइट। हम एक ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पे पॉजिटिव सिखाया जाता है हर चीजें। बट अगर सामने वाला नेगेटिव बातें कर रहा है तो उसकी हार्म नहीं मिलानी है। ठीक है, थोड़ा सा बोल दिया, पर उसको कहना है जब इतना बुरा, जैसे अब मैं पेंडेमिक की बात भी करूं, सिर्फ पेंडेमिक की बात करूं, सब बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। सोचो क्या कुछ सीख लिया आपने पेंडेमिक में। जिन लोगों की जो भी करना चाहता था, कोई भी उसकी हैबिट थी या शौक थे, उन्होंने शौक पूरे करे उस टाइम में। अपने फैमिली को टाइम दे पाए थे कोरोना के टाइम में। जैसे कल वासी सर ने ही बोला था कि मैंने खाना बनाना भी सीख लिया था। मैं जब इनसे मिली थी, नोएडा गए थे, खाना बनाना सर ने पेंडिंग में थोड़ा बहुत सीखा था। तो बहुत चीजें थी जो बहुत अच्छी भी हुई हैं। नो डाउट कि जिन्होंने जो लॉस किया, family का जो भी लॉस हुआ वो तो हुआ, पर सीखा भी बहुत कुछ है। तो आपको उनको थोड़ा सा मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में बात करनी है। आपको ऐसे वे में बात करनी है कि उसको लगे यार मैं किसी अच्छे मतलब ऐसे मेंबर से बात कर रहा हूँ कि जो मुझे आगे ग्रो भी करवा सकता है, और इसका माइंडसेट थोड़ा सा मुझसे चेंज है। क्योंकि 90% नेगेटिव लोग हैं आपके आस, देखोगे ना आपके घर में मिल जाएंगे आपको नेगेटिव पर्सन। और थर्ड वन, कि आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने का इन द सेंस कि अगर वो ना कर रहा है तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना, फोर्स नहीं करना किसी को भी, किसी भी रिगार्डिंग। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, फोर्स करके किसी से भी नहीं करवा सकता। मैं अगर नहीं चाहूं तो मैं नहीं मैं कोई मेरे से करवा नहीं सकता इस चीज को। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कॉल भी करा है हमने, अब उसके पीछे पड़ते हैं, क्यों ज्वाइन नहीं कर रही है, क्या हो गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे सबसे नेगेटिव पॉइंट एक क्या आ जाता है, आपके रिलेशंस खराब होते हैं। हम रिलेशन बिल्ड करने आए हैं, रिलेशंस खराब करने नहीं आए यहाँ पे। ऑब्वियस है, अगर मैं कोई चीज के लिए मना कर रही हूँ और मुझे वो बार बार वो चीज बोल रहा है, तो जब वो बोल रहा है तो ऑब्वियस है वो मुझसे कट होना चाहेगा कि यार बार बार एक ही चीज को बोलती रहती है, जब फोन करती है एक ही चीज बोलती रहती है। वो ब्लॉक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है नोन हो सकता है अननोन हो। मैं ये जो पॉइंट्स है ये जरूर मैटर, जरूर लिख के रखिएगा कि ये गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि इससे क्या होता है, आ, समझो मेरा कोई भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कुछ है, वो अभी नहीं करना चाहती, राइट ना, वो अभी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैंने उसे इतना परेशान कर दिया फोन कर करके, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, या मेरी बात अब फोन भी नहीं उठा रही है, ब्लॉक नहीं करा फोन भी नहीं उठाती, ना मैसेज देखती ना फोन उठाती है। तो अब मेरी कोई अचीवमेंट इन फ्यूचर हो जाती है 1 मंथ और 2 मंथ के बाद, ठीक है, तो मैं उसे कहाँ कैसे बात करूंगी। वो तो अब मेरे से इंटरेस्ट लेके बात ही नहीं कर रही है। इसलिए आपको सिर्फ उसे फर्स्ट टाइम, ज्यादा से ज्यादा सेकेंड टाइम तक समझाना है। उसके बाद कहना चल कोई बात नहीं यार, मुझे अच्छा लगा था, मैंने तुझसे शेयर किया था, कोई बात नहीं, एनीवे। उसके बाद उससे इस रिगार्डिंग बात नहीं करनी जब तक वो आपसे नहीं दोबारा बात करे। वो आपसे पूछे तेरा कैसे चल रहा है, तो आपको ऐसे अचेंटमेंट दिखानी है कि आपने अगर 2,000 रुपये भी कमाया और आपको उसको ऐसे ऐसे मतलब बताना नहीं है मैंने 20 कमाया है, ऐसे दिखाना है कि मेरा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अप टू द मार्क चल रहा है। मैं तो आज 7वें आसमान पे हूँ आजकल, जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया, चल छोड़, तू बता तू कैसी है। क्या ये पॉइंट चैट बॉक्स सर हम देख सकते हैं? ज्योति आप जरा चैट बॉक्स पे ध्यान देंगे, सर हमें चैट बॉक्स दिखेगा ना पूरा? जी मैम, शो कर रहा है। ठीक है, आप बताइए क्या ये पॉइंट कभी आपने मतलब नोटिस करे कि हम लोग ये मिस्टेक कर रहे थे? ये मिस्टेक्स हैं जो छोटी छोटी मैंने बताई हैं। प्लीज यस और नो चैट बॉक्स में लिखिएगा, इतने सारे पर्सन हैं। मैं साथ साथ रिलेट जरूर करूंगी और आपसे चैट बॉक्स पे चाहूंगी कि आप लोग मुझे आंसर्स दीजिए। अगर चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं आएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ। सर हमें चैट बॉक्स नहीं दिख रहा, आई थिंक सो हम लोग को चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। होता तो है। जो को एक होस्ट है उनको दिखता है।
जी आ रहा है मैम। ओके, मैं एवरीवन कर देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, एवरीवन कर दिया। ज्योति आपको दिख रहा है चैट बॉक्स ना? यस मैम, दिख रहा है। सभी लोग फटाफट से अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए। यस मैम, आ रहा है। यस मैम। आप मेरी उसकी हेल्प करते जाना। जी। ठीक है, ये बातें आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे सबसे पहले अपना बिजनेस का कुछ भी लेने जाते हैं, सबसे पहले हम अपनी हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट पे जाते हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स के पास जाते हैं। और नियर्स एंड डियर्स जब ऐसी ये मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। फिर हम क्या होता है, जब रिलेशंस खराब होने स्टार्ट होते हैं ना, हम बिजनेस छोड़ देते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं करते बिजनेस को। बल्कि ये नहीं पता होता कि हमने की जो डायरेक्शन थी वो रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे थे हम लोग। हमने कुछ जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो गलत थी। ठीक है, अब मैं ज्योति के साथ आपको एक बताऊंगी कि कैसे हम लोग वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट पे तो कैसे भी बात कर सकते हो आप, अपना प्रेशर देख के भी किसी को लाते होगे, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप से भी बोल सकते हो, मेरी हेल्प करनी है इसके लिए भी बोल के ले आ सकते हैं। पर वार्म लिस्ट होती है, एक वो लिस्ट होती है जिसको मैंने 2 या 3 महीने हो गए मैंने उससे बात नहीं करी, या मैं कजन की कजन है, कभी कभार हम लोग शादी ब्याह पे मिलते हैं, बस वो होती है वार्म लिस्ट, राइट? तो मैं 30 to 70% जानती हूँ। ठीक है, अब ये 30 to 70% मैं जानती हूँ, ज्योति मुझे किसी फंक्शन में मिली है, ये मेरी कजन की कजन है। क्लियर? ठीक है, अब यस। स्टार्ट। यस। ये मेरे को शादी पे मिली है, तो अब हम फोन पे बात नहीं कर रहे, हमने आमने सामने बात कर रहे हैं, राइट? बताती हूँ कैसे कर रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाय ज्योति, कैसी है? हाय रचना, आई एम फाइन। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और कहाँ थी आजकल, दिखती भी नहीं कहीं पे। मैं फेसबुक वगैरह भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम भी तेरा देखती हूँ। और घर में ठीक है ना? हाँ यार, सब अच्छा है। बस अभी क्या, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। बच्चों एंड ओ, फैमिली में बिजी हूँ। ओके ओके। और बच्चे कौन कौन सी क्लास में आ गए? अब बहुत टाइम बाद मिले किसी फंक्शन में यार हम तो। हाँ, काफी टाइम हो गया है। बच्चा मेरा अभी 4th क्लास में है और बेटी यूकेजी क्लास में है। अरे वेरी नाइस, बच्चे भी बहुत बड़े हो गए। मेरे को तो ऐसा लगा था कि वो छोटे छोटे होंगे आपके। जी बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया हमें। और हस्बैंड क्या करते हैं अब? हस्बैंड का शॉप है, वेरी होलसेल नाइस। बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस करते हैं अपना। जी। ओके ओके। और मैंने सुना था तो बड़े एजुकेशन वगैरह ले चुकी है, तो अभी क्या कर रही है घर में? नहीं यार, अभी तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एजुकेशन तो लिया था, कोशिश किया था कि कुछ मिल जाता। अभी बच्चे एंड फैमिली में बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। कुछ देख भी रही हूँ, शायद मिल जाए कुछ। बट अच्छा, देखते कुछ हैं। सर्च कर रही है, कुछ सर्च कर रही है हाँ कहीं ना? कुछ। जी हाँ, कर रही हूँ, लेकिन बस वही है ना कि आजकल फ्रॉड और ये सब कुछ बहुत चल रहा है, सब। तो ट्रस्ट नहीं आ पाता है लोगों पर। ओके ओके, मुझे लगता है तुम, तेरे पास मेरा नंबर भी सेव नहीं है शायद, मे बी। हाँ नहीं है, लास्ट टाइम मिले थे तब लिया था, बट हाँ फोन हाँ। चेंज होने की वजह से तो सब कुछ चला गया। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखती तो जो तू ढूंढ रही थी, शायद तुझे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से ही दिख जाता, मे बी अच्छा, शायद। आप कुछ करते हो क्या? हाँ डेफिनेटली करती हूँ यार। जो आप ढूंढ रहे हो अच्छा। ना, उसी की अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। आप मे बी शायद वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, जो घर बैठे कुछ कर सको, राइट? हाँ बिल्कुल। है ना? कोई बात नहीं, हाँ एनीवे। क्या कर सेव कर, फिर क्या? उसके बाद आराम से बात करेंगे। ओके ओके। ओके, फिर आप अपना नंबर दो मुझे अभी। हाँ, फिर बात करेंगे। नंबर, ठीक है, मैंने इसे अपना जी। नंबर दिया, इसे नंबर सेव करा और मैंने इसका नंबर सेव करा, राइट? अब इधर मिस्टेक क्या कर सकते हैं हम लोग, कई बार क्या होता है, वहीं बैठे हुए, भाई अब इसको समझाना है, उसने बोल दिया अच्छा थोड़ा सा तो बता दे, जैसे ज्योति मुझे बोल देती, मैम थोड़ा सा तो बता दो, कुछ तो बता दो है क्या। अब ये ज्योति पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगी? ज्योति आप पूछना। हाँ, अरे रचना जी, अभी बता दो। अभी फ्री बैठे हैं यहाँ पर हम। अरे नहीं यार, अभी तो देख फंक्शन में आया ना, एंजॉय करने आए हैं, आराम से मिलके बात करते हैं कुछ ना। कुछ थोड़ा हाँ, सा हिंट दे दो तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हाँ हिंट जरूर बताऊंगी। तेरे और मेरे से बहुत सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे से ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही हैं विद डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके। बस इतना जरूर कहूंगी। तो अब एंजॉय करते हैं ना यार, आराम से बात करेंगे, बिजनेस टाइम पे बिजनेस करेंगे और एंजॉय के टाइम पे एंजॉय करेंगे, राइट?
अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, तो मैं जल्दी चाहूंगी कि जल्दी बात हो हमारी। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं ना एक दो दिन थोड़ा बिजी हूँ, 2 दिन के बाद करना, क्योंकि मेरी वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, तो 2 दिन बाद बात करेंगे, आप 2 दिन बाद कॉल करना। ओके ओके। राइट? ओके। समझ में आया कि मैंने क्या किया चेंजेस? कितना भी कोई सामने वाला पूछ ले, आपको उसको एक्साइटमेंट क्रिएट करके छोड़ देना है। अब एक्साइटमेंट होगी, अब इसके बाद की कॉलिंग स्टार्ट होगी। अब ये कॉल नहीं थी, अभी सिर्फ नंबर एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि हमारे पास नंबर ही नहीं था इसका, ना इसका मेरे पास था, ना मेरा इसके पास था। ये होती है किसी भी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो कैसे आप नंबर ले सकते हैं किसी से। क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे कि ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। यस, क्लियर क्लियर। क्लियर? किसी ठीक को है। कोई डाउट भी हो तो लिख सकते हो कोई आप चैट। डाउट हो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि क्लियर ही लिखना है सबको। सभी की यस, क्लियर है क्लियर है। फाइन। ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। इसने मुझे अब 2 दिन तक इसका नंबर मेरे पास सेव था, मेरा इसके पास सेव था, राइट? मुझे ये है कि ज्योति मुझे भूल ना जाए, अब ज्योति मुझे भूले ना। तो मुझे क्या करना है, पे उठ के इसको कोई मोटिवेशन थॉट भेजना है। नॉट अ बिजनेस रिगार्डिंग, मोटिवेशन थॉट या गुड मॉर्निंग, बस इतना ही भेजना है। 2 दिन तक मुझे इसे ये भेजना है, ये मुझे फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कॉल करेगी। अब ज्योति का कॉल मेरे पास आया, ज्योति हेलो। का ज्योति का कॉल मेरे पास आया, तो ज्योति ने मेरे को बताया तो पहले दे दो, कोई नहीं भगे जा रहा। तो आपने ज्योति का कॉल जैसे मेरे पास आया, ठीक है, मे भी हो सकता है ज्योति मुझे कॉल ना करे, एक्साइटमेंट उस टाइम तक थी, मे भी ना करे, मुझे 2 दिन बाद उसे कॉल करना है। मैं बिल्कुल एक सब कहते हैं ना कि मैम नहीं मैम, ऐसे तो लोग बोलते ही नहीं है, मैं बिल्कुल उस वे में जाती हूँ। ज्योति का कॉल ही नहीं आया, यही होता है ना, मैंने कॉल किया। ठीक है। हेलो। हेलो। हाय ज्योति, कैसे हो? हाय, आई एम फाइन, आप बताओ। यार मैं भूल गई कॉल करना। अरे कोई बात नहीं, मैंने किया आपने किया, एक ही बात है। वो तो आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने बताया था ना, 2 मीटिंग में बिजी होंगी, तो मैंने कहा ये ना हो हाँ कि फिर मीटिंग में बिजी हो जाओ और समझ ही ना आए फिर क्या करना है, तो भूल हाँ, जाती हुई। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी हो गई थी घर पे आके बच्चों में। तो अभी बताओ मुझे, क्या वर्क है आपके वहाँ पे? पहले मैं कुछ ही क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी आप लोगों से, नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली मैं कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ना तो आपकी एजुकेशन पता है, ना पता है आप कोई जॉब करते हो, या मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले मुझे ये बताओ कि आपकी एजुकेशन क्या है? जी, मैंने बीकॉम किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वेरी नाइस। ओके। और जॉब का एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, जॉब का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट ओके ओके। थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई किया था। अरे वाह, कौन से हाँ, नेटवर्क ट्राई। मार्केटिंग में ट्राई किया था? एक ऐप था, ऐप के थ्रू ज्वाइन किया था, बट वहां पे ऐसे जोड़ने वाला कोई वैसा काम नहीं था। बट अच्छा था वो। अच्छा, ओके ओके, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस हाँ इंडस्ट्री। थोड़ा सा। हाँ है, ऐसे 6 से 8 महीने समथिंग कुछ। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है। कितना टाइम फ्री रहते हो ज्योति? बच्चों के स्कूल जाने के बाद होता है 2 से 3 घंटा, 4 घंटे। 4 घंटे? वो 4 घंटे कैसे यूटिलाइज करते हो? या तो मोबाइल में रील स्क्रॉल करने में, फिर बच्चों का होमवर्क वगैरह करवाने में। अच्छा, ओके। तो बच्चे तो स्कूल गए होते, तो होमवर्क कैसे करवाते हो वो 4 घंटे जो आप कह रहे हो? जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तब तक फोन स्क्रॉल कर लेते हैं। बच्चे के आने के बाद फिर उनके होमवर्क्स और उनमें बिजी होके टाइम पास कर लेते हैं। टाइम तो स्पेंड Yes. करना है, जो फ्री टाइम है उसको तो ऐसे कर लेते हैं या सो लेते हैं नून में। ठीक है। ओके ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यही बोलूं आपको कि इसी फ्री टाइम को आपको यूटिलाइज करना सिखाया जाएगा, तो क्या, पहले तो आप ये बताओ कि क्या उस फ्री टाइम, वो फ्री टाइम मुझे दे पाएंगे अपना?
जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। अगर मुझे वर्क, पहले आप बताइए कि क्या वर्क है, क्योंकि आजकल ये डेटाबेस का बहुत चल रहा है, कॉपी पेस्ट एंड ऑल, तो नहीं, मुझे कुछ डाटा, वैसा है क्या? कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं है, डाटाबेस भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको डिजिटल स्किल सिखाऊंगी। ठीक ओके। है, हेल्प ऑफ अवर टीम। टीम के थ्रू हम्म। आपको कुछ डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे, जिसके थ्रू धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा प्रोसेस क्या है। और अगर जब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो इसमें रचना जी, जैसे इम्प्लीमेंट करने को आप बोल रहे हो, तो जो स्किल्स मैं सीख के इम्प्लीमेंट करूंगी तो उससे इनकम कैसे आएगा? हमें उसको सेल करना है बहुत, क्या, या जब कोई क्या करना है? उसको सेलिंग करना है क्या, जो स्किल्स नहीं डेवलपमेंट आप हमें सिख? नहीं नहीं नहीं, कोई सेलिंग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस जाके देखो, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम लोग कैसे आपको स्किल सिखाएं, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी सिखाएंगे, सब कुछ करना सिखाएंगे। अभी मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा एक चीज ये बताओ कि आपको डिजिटल स्किल्स कितनी आती हैं? हाँ, आता तो बस यही थोड़ा फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह चला लेते हैं, बट उसके अलावा बस फेसबुक व्हाट्सएप बस, फोटो तो कुछ एडिटिंग, ज्यादा वीडियो नॉलेज नहीं। एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन। नहीं, नहीं इसकी कभी नीड नहीं हुई, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया इसको। इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, इंटरेस्ट तो बहुत है, लोगों को ये फोटोज वीडियोस जो देखती हूँ इंस्टा वगैरह पे, तो लगता है कि मैं भी कुछ करूँ, बस बट यही वही करना कि आपको, आता नहीं है। अच्छा। यही हम सिखाएंगे। जब आप सीखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि कैसे वर्क करना है इसमें। ओके। कोई हार्ड एंड टफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टिपिकल हाउस वाइफ है जैसे आप हो। क्योंकि आपके अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। लैपटॉप की नीड जी। ना होगा इसमें, ना लैपटॉप की नीड है यहाँ पे। क्योंकि ओके। यहाँ पर आपकी तो एजुकेशन फिर भी थोड़ी अच्छी है, नहीं तो यहाँ पर तो 12th पास वाले भी बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं घर बैठे हुए। जी। इसमें ठीक है। वर्क क्या है मैम, ये भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि स्किल्स तो चलिए ठीक है, जैसे मैं सीख जाती, बट हाँ वर्क हाँ, क्या है? एज अ चल, स्किल्स से इनकम आएगा हमको? हाँ, जैसे जैसे आप स्किल सीखते चले जाओगे, अपने स्टेटस पाओगे, ऑब्वियस है आपके आसपास बहुत सारी लेडीज हैं जो आपके उसमें होंगी, हाउसवाइफ होंगी, राइट? जी। तो बस तो आप उनका एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। अच्छा, तो जोड़ने वाला काम है क्या? नहीं, कोई भी जोड़ने वाला काम कहाँ से हुआ? अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं कुछ अच्छा सा वर्क कर रही हूँ, 2 से 3 घंटे लगा के अगर मैं 10 से 15 हजार कमा रही हूँ, और यही काम मैं अगर किसी को बता, तो ये क्या चेन सिस्टम होता है? वो भी बता हम्म। तब रही हूँ जब वो पूछ रहा है। अब आपको कि वो जी। पूछेगा क्यों? वो पूछेगा तब जब आपको हम सेल्फ ब्रांडिंग सिखाएंगे। यहाँ पे आपको खुद का एक ब्रांड बनना है। समझ कंपनी में का आई मेरी बात? प्रमोशन, कंपनी का नहीं, कोई प्रमोशन करना है इसमें? कंपनी का प्रमोशन नहीं करना। आपको अपना प्रमोशन करना, आप एक सेल्फ ब्रांड बनो। सबसे पहले ये सोचो कि आपको करना क्यों है, क्योंकि अभी भी आपके जो डाउट है ना वो यहीं आके अटके हुए हैं। करना क्यों है? क्या आपको इसकी जरूरत है? घर बैठे पैसा कमाने की जरूरत है कि नहीं है अभी राइट नाउ? जी, अभी रचना जी जरूरत तो है, क्योंकि हस्बैंड कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, बट वो छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं वो भी मैं फुलफिल करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, कि जब इसके बच्चे अलावा कुछ मांगे अपॉर्चुनिटी तो आपके दिला पास? पाऊँ उनको। इसके जी। अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कि आपकी एजुकेशन है, आप बाहर नहीं, इसके अलावा अभी कर तो, सकते अभी तो नहीं है मेरे पास, और जॉब का तो मतलब मुझे ही पसंद नहीं है बाहर जाके जॉब करना, हो? तो ओके। जॉब तो मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, ऐसी वर्क फ्रॉम होम जरूर सर्च करना चाहूंगी। और अगर मुझे इसमें ही कहीं जगह मिल जाती है तो मैं बिल्कुल करूंगी। इसमें ओके, इन्वेस्टमेंट भी है क्या? नहीं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पहले मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट होने दें, फिर आप अपना क्वेश्चन जी। बताना। मुझे बताना कि अगर आप ये नहीं अर्न कर पाते, मतलब आप 10 से 15 हजार अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, तो क्या कोई चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, या जैसे चल रही है चलती रहेगी? आप बहुत हैप्पीली वो कर रहे होंगे जो कर रहे हैं? ऐसा है, अगर मैं नई नई स्किल्स सीखूंगी तो ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे।
क्योंकि राइट। अभी मैं कुछ भी चलाना नहीं जानती हूँ। व्हाट्सएप, इंस्टा, ये तो सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। उसके बारे में भी हाँ अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं काफी लोगों को सुनती हूँ इंस्टा पर, वो लोग मतलब एक वीडियो डालकर ही इनकम ले रहे हैं, तो वो सब कुछ मुझे नहीं आता है। बट अगर मैं इन स्किल्स को सीखूंगी तो हो सकता है मैं भी कुछ चेंजेस ला सकूं अपने अंदर। राइट। सिर्फ इतना समझो कि मुझे क्यों करना है, सामने वाले को जोड़ना या नहीं जोड़ना वो मत सोचो। आपको अगर जी। अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, आपको ये स्किल सीखनी है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। ओके। ठीक है। ये तो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कन्वर्सेशन स्किल इंक्रीज होंगी, पर्सनालिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, अगर सच में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो। राइट। जी। जी। और आपने खुद बोला कि मेरे पास इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं जी, अभी तो नहीं है मैम। है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन जरूर जानना चाहूंगी, क्या आपको फुल्ली हैंड होल्डिंग चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, अगर मैं आपके साथ वर्क करूंगी तो मुझे फुल्ली हैंड होल्डिंग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अभी मैं फ्रेशर ही हूँ, अभी कुछ जानती भी नहीं हूँ। जब मैं सीखूंगी तो तो फिर आप, आगे कुछ कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, आज अभी जैसे मैं, हमारी जो कॉमन फ्रेंड है उसका नाम मैं सीमा बोल रही हूँ यहाँ पे, तो मैं यही बोलूंगी, जी। आप सीमा से पूछ लेना कि वो मुझे कितने टाइम से जानती है और कितना उसको मेरे पे ट्रस्ट है। ओके। आपको सीमा बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी कि मैं कितने टाइम से कितना अच्छा वर्क कर रही हूँ और ऑल ओवर इंडिया में कैसे फीमेल्स को एम्पावर कर देगी। जी, अगर आप सीमा की सिस्टर हैं तो ऑब्वियसली मुझे आप पे ट्रस्ट ही होगा, और मैं हाँ आपके साथ राइट। ज्वाइन भी करूंगी। हाँ क्योंकि बस आपने, ये हाँ बताइए। ये जो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं कि जैसे हम उस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये कम्युनिटी जैसे और कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करते तो वहाँ फ्रॉड हो जाता है, तो वैसा राइट कुछ राइट। तो नहीं है? हाँ ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं है, तभी मैंने आपको बोला कि आप सीमा से एक बार जरूर पूछिएगा। फिर आपने उस टाइम पे, मेरे को अब तक याद है, आपने मेरे को मैरिज पे बताया था, फंक्शन पे हम मिले थे कि हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहती, पर फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल, स्कैम बहुत हो रहा जी। है। राइट। जी। तो वो मैं स्कैम का ही आपको बता रही हूँ कि आप मेरे को वैसे भी जानते हो, मैं कहाँ रहती हूँ वो भी जानते हो, और सीमा आपको ट्रस्ट लेवल है, ये सीमा और मेरा आपका कॉमन फ्रेंड है वो हमारी। जी। बस फिर तो इसमें और फ्रॉड का काम, बात तो खत्म ही हो जाती है। रही बात कि मैं आपको हैंड होल्डिंग दूंगी या नहीं दूंगी, वो मेरा फुल्ली हैंड होल्डिंग रहेगा, 100% मैं आपको हैंड होल्डिंग पूरी दूंगी जब तक आप पूरा ट्रेन नहीं हो जाते। बट आपकी तरफ से भी मुझे एक श्योरिटी चाहिए कि आप ट्रेनिंग्स में आएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं भी हैंड होल्डिंग तब दे पाऊंगी जब आप फुल्ली ट्रस्टली ट्रेनिंग्स में आएंगे। अब आप कहो कि मैम जो ट्रेनिंग्स हो रही है उसमें मैं नहीं आ रही, आप मुझे पर्सनल दे दो ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग मेरे को पर्सनल दे दो, तो सॉरी फॉर दैट, मैं वो नहीं कर पाऊंगी बस। नहीं, मैं आप मुझे बताइए रचना जी, ये ट्रेनिंग्स कितने टाइम होती है? मैं उस टाइम पूरी कोशिश 2 या करूंगी अपने 3 आप को घंटे फ्री होते हैं, करने की। मॉर्निंग में आपको जी। शेड्यूल मिल जाए मेरी टीम के थ्रू। ठीक है। ओके। आपको पूरा शेड्यूल दे देते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना टाइम को मैनेज करना होगा, अपने घर के टाइम के मैनेज। राइट। ओके। ठीक है। और तो कितने आप कितने टाइम तक की होती है ये मीटिंग्स? 40 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, ओके। 40 to 1 hour की होती है, हार्डली 40 मिनट्स तक की होती है ये सिर्फ। और जूम पे ही होती है सारी मीटिंग्स। ठीक है। तो आज वेबिनार है 5 बजे का, तो आप वेबिनार 5 बजे पहले अटेंड करना। फिर उसके बाद मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ, चलो आप ही बताओ, कंफर्टेबल टाइम बताओ एक। आफ्टर वेबिनार कितने बजे मैं आपको कॉल करूँ? मुझे आफ्टर वेबिनार 6:15 तक कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। सिक्स मैं फिफ्टीन फ्री तक होंगी करूंगी उस क्योंकि टाइम। मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो मैं चाहूंगी कि आप 6:15 पे अटेंड जरूर कर लेना मेरी कॉल को, क्योंकि ये ना उसके बाद जी। मैं आपको कॉल ना कर पाऊँ या आप मुझे कॉल करो तो मैं ना कर पाऊँ। ओके। ठीक है। चलो आफ्टर वेबिनार फिर कॉल करते हैं, बात करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे करना क्यों है, कैसे होगा, कैसे लोग कर रहे हैं, वो सब हम सिखा दें। ओके रचना जी। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच ज्योति, नाइस टू ओके, टॉक थैंक टू यू सो डियर। मच। ओके, थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू। बाय अब बाय। ज्योति आप ही पहले, सबसे पहले क्वेश्चंस बताओ, अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपको कैसा लगा, और फिर उसके बाद प्लीज आप लोग सब लिखिएगा
कैसा लगा आप लोगों मुझे को? काफी अच्छा लगा कन्वर्जेशन। और ये जो क्वेश्चंस थे ये पर्सनली मेरे पास आते थे, क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता था कि मेरी फ्रेंड और फ्रेंड की फ्रेंड, उसका कॉल आ जाता था कि यार आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ। तो उनके पास ये वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे जो मैंने अभी पुट ऑन किए। वो वेरी बहुत नाइस। ज्यादा बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करा करते थे कि मतलब ना इसमें फ्रॉड हो जाएगा, इसमें हम कैसे ट्रस्ट हाँ, करें, इसको हम कैसे कर पाएंगे। और वही कुछ भी कहो, जैसे हम प्रमोशन कर रहे हैं, खुद का सेल्फ ब्रांडिंग भी कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना, चेन सिस्टम ही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके होते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है उनको हाँ, पॉजिटिव कैसे करने हैंडल की। करें? हाँ, हम और उन्हें पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एक डाउट रहता है ना, वो डाउट वो अपने डाउन में भी ले जाते हैं वही डाउट, क्योंकि जब खुद अप्लाई, मतलब नहीं, जो टीम मेंबर है वो खुद ही जब पॉजिटिव नहीं होगा तो डाउन में क्या सिखाएगा। राइट राइट। तो ये क्वेश्चन उनके ही थे। अभी कल ही बात हुई थी तो ये क्वेश्चंस वहां से याद करना। देखो, ये चेन सिस्टम वाली जो बात है ना, ये चेन सिस्टम वाली बात ना उनको थोड़ा सा रियलाइज करवाने की जरूरत है। किया था। मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैंने हाँ, ग्राफिक मैंने डिजाइन सीख नहीं, लिया। हाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि चेन सिस्टम, तो चेन सिस्टम क्या हाँ, बोलेंगे, तो मैं पर्सनली उनको चेन सिस्टम बताती हूँ। मैंने कहा चलिए आप मानती हूँ मैं, ये चेन सिस्टम है। ये चेन सिस्टम कैसे है, मैंने कहा हम पूरी लाइफ जो अपनी जी रहे हैं ना उसमें भी सब कुछ चेन सिस्टम है। मेरे हाँ, हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी किसी से माल लेकर आते हैं, तो एज अ चेन सिस्टम ही आ रहा है वो। कोई माल को बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है नीचे, फिर हाँ, उसके नीचे से कहीं और जाता है और फिर मेरे हस्बैंड लाते हैं, तो वो चेन सिस्टम ही तो हो गया। मैंने ऐसे ही, मैं अपनी बात करूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। मैंने खाना बनाना अपनी मम्मा से सीखा, मेरी मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखा, तो ये भी तो चैन सिस्टम ही हो गया। फिर हम इसको क्यों नहीं छोड़ देते। तो लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन जो सिंपल सी हाउसवाइफ होती हैं वो इन चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करती हैं। हाँ, राइट राइट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैंने ग्राफिक डिजाइन सीखा। आजकल यूट्यूब सब सीख रहा है, सिखा रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कंटेंट राइटिंग सब कुछ सीख लिया। बट अगर मुझे उससे पैसा कमाना है तो मेरे पास क्या जरिया है उसको? ऑब्वियस है, आपको किसी ना किसी को तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। चाहे तो आप बिल्कुल। उसे वन टाइम उससे पेमेंट लेके ले लो, फ्रीलांसर जिसे हम बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हो। बट फ्रीलांसर में आप अकेले बैठे वर्क करोगे। आप जिस दिन अवेलेबल नहीं हो आपकी इनकम नहीं आएगी। बट अगर हम टीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो मैं अवेलेबल नहीं भी हूं तो भी मुझे इनकम आएगी। दैट्स द पावर ऑफ टीम वर्क, जिन्होंने लोगों ने चेन सिस्टम कह के उसे खराब किया हुआ है। सच बता रही हूँ, चेन जी सिस्टम कुछ बिल्कुल नहीं, मैम। टीम वर्क है ये। टीम हर ये जगह ठीक। बनानी पड़ती है। क्रिकेट की टीम बनती है, एक अकेला बंदा बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, नॉट पॉसिबल। फुटबॉल की टीम बनती है तभी जीतते हैं। हर एक जगह पे टीम की जरूरत है आज की डेट में। टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी अकेले स्कूल नहीं चलाती, टीचर्स की टीम बनाती है। जो बड़े एमएमएस ऑफिस हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो भी स्टाफ की टीम बनाते हैं। कोई ऊपर लेवल पे है, कोई नीचे लेवल पे है, कोई चपरासी के उस पे है, कोई सीईओ के लेवल पे है। सबकी बनती है टीम। और बिना टीम अगर, वर्क के हाँ, हम इनफेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं। एक कल ही एक मेरे साथ मतलब मैं वर्क कर रही थी, घर का काम कर रही थी, तो मेरा बेटा आके मुझसे कहता है, मम्मा इतने सारे बर्तन क्यों इकट्ठे कर लिए, आप अकेले कैसे करोगे। तो मैंने कहा बेटा ना बहुत सारे बर्तन है, हम नानी के घर गए थे ना, कितने गंदे हो रखे हैं। तो मतलब कुछ चीजें ना मैंने कल रियलाइज किया कि मैंने अपने बेटे से सीखी। मम्मा चलो ठीक है, तो ना आप बर्तन करो, ये घर गंदा हो रहा है, झाड़ू मैं लगा देता हूँ। मेरा बेटा अभी 9 ईयर का है, और हाँ, उसने घर की झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मेरे साथ बर्तन करवाए, और फिर कहता है मम्मा अब आप थक गए हो ना, 5 मिनट आप बैठ जाओ, और पोटेटो मैं बॉयल करने के लिए रख देता हूँ। मेरा बेटा सच में अभी 9 साल का है, मैंने उसको इतना सब कुछ नहीं सिखाया, बट उसके अंदर हम्म, ये वाली चीज आती है। वो बोलता है कि आप भी तो टीम वर्क करते हो, आप भी और तो क्या। अपना काम कर रहे हो। तो बच्चों से भी मुझे ये सीखने मिली कि अगर हम चाहें, अपना अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखेंगे ना, तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। देखो, आप पर्सनल चीजों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं है आप प्रोफेशनल में काम करें तभी सीख पाएंगे।
अब इसने क्या किया, अगर इसका बेटा था, बेटी है, जो भी वट एवर, दोनों ने मिलके, क्या काम आसान हो गया? अब क्या इसने चेन बनाई है? कोई नहीं, फैमिली मेंबर है वो इसका। सेम एज इट इज, हम लोग सब एक फैमिली मेंबर है, टीम की तरह काम कर रहे हैं। जो जिसको आ रहा है वो सिखा रहा है, और जिसको नहीं आ रहा वो सीख रहा है, बस दैट्स इट। दैट्स द पावर ऑफ टीम वर्क। चेन और सिस्टम तो सीखने सिखाने में सीख के सर सिखाने ने में ही जैसे है। हाँ, सर ने जैसे अभी बताया ना, ईगो, तो सीखने सिखाने में ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बात सच है, फैक्ट है इसमें, कि अगर आप जरा सा भी ईगो लाते हो कि मैं सिखा रही हूँ, तो आप जितना सिखा रहे हो ना वो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि राइट आपके राइट। अंदर एक ईगो आ गया। तो वो वाली चीज किसी को नहीं रखनी। अगर आपको आता है तो आप सिखाओ, आपको सीखना है तो आप उसी भाव के साथ सीखो। एक अपने अंदर वो चीज लाओ कि मुझे सीखना है, तो मैं मैम को या दीदी को बोलूं कि मुझे सीखना है। मैंने अपनी टीम में सबको यही डेवलप किया है, दीदी बुलाओ, मैम बुलाना बंद कर दो। एक फीलिंग ही अलग आएगा कि मैं दीदी से सीख रही हूँ। मैम बोलोगे तो हो सकता है आपके अंदर ये वाली चीज आ जाए कि मैम से सीखने जाना पड़ेगा, मैम डांटेगी। तो सीखने का एक जुनून हमेशा होना ही चाहिए सबके साथ। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से ज्योति ने अपना वैसे भी एक्सपीरियंस शेयर करा। और ज्योति अपनी थोड़ा एक बार टेस्ट मनी शेयर करना, क्योंकि ज्योति जब आई थी मेरे पास तो बिल्कुल एक न्यू ज्वाइनर थी, कुछ नहीं पता था, ज्यादा नहीं पता था कुछ भी। बहुत अच्छे से इसने टीम बिल्ड करी, और बहुत अच्छे से आज की डेट में अर्निंग कर रही है। तो एक बार टेस्ट मनी शेयर करना, फिर हम इसका वाइंड अप करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और जी मैम, बात जी शेयर। मेरा नाम ज्योति जैन है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मेरे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 ईयर का बेटा है और 5 साल की बेटी है मेरे पास। और न्यूक्लियर फैमिली है, वैसे ज्वाइंट फैमिली थे, लेकिन कुछ समय से मैं 8 साल से ग्वालियर में रह रही हूँ। न्यूक्लियर फैमिली है। आ, कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकती। मतलब मुझे अंदर से ही नहीं कि मैं कभी बाहर जाके जॉब करूं, मुझे पसंद ही नहीं है। और साथ में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं अब कभी कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, पैर में चोट है मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ वर्क करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि मैंने एक वर्क किया था। वो वर्क मैंने जब कोरोना काल आया था उसके जस्ट बाद में मेरे पास एक कॉल आया था। मैं डब्लू मॉल करके एक ऐप चलाया करती थी, वहां से मुझे एक कॉल आया था कि मैम, आपको हमने एक जॉब के लिए हायर किया है, जिसमें आपको मंथली 2,000 रुपीज मिलेगा। तो मैंने वो जॉब किया, 8 मंथ तक किया मेरा। 8 मंथ नहीं, 10 मंथ तक किया मेरा। धीरे धीरे उसका अमाउंट 5,000 हो गया था। मैं 5,000 मंथली अर्न कर रही थी, लेकिन वो कुछ टाइम ही चला, उसके बाद में वो बंद हो गया। मैंने काफी टाइम गूगल पे यहाँ वहाँ सर्च किया। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका वहां पर है। तो मैंने वहीं से स्टडी किया था, बीकॉम मैंने वहां से ग्रेजुएट करके और मैं यहाँ आई। तो मेरा ना ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो एकदम ब्लैंक है। मैं यहाँ पे आके मैंने यहाँ रचना मैम के साथ मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। तब से मुझे इंग्लिश में काफी इंटरेस्ट भी आया और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ से। तो मैं ना जल्दी से कहीं पर भी कोई जॉब का रिव्यू वगैरह आता था और मैं ट्राई करना चाहती थी कि जैसे वर्क फ्रॉम होम कहीं मिले, तो मैं डरती थी करने से। बट मैंने रचना मैम के साथ ज्वाइन किया। मेरी फ्रेंड की सीमा जैन, जिसके स्टेटस मैंने देखे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या करती है? तो कहती भाभी मैं इस तरीके से ना वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैंने कहा बताना जरा क्या है। तो कहती बस कुछ भी नहीं है भाभी, बस आपको ना स्टेटस अपलोड करने हैं और बस उसी से आपसे लोग पूछेंगे और बस उनको ये सब कुछ बताना है, बस स्टेटस ही अपलोड करना है आपको, स्टोरी और स्टेटस। मैंने कहा ओके। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने ज्वाइन किया, प्रीवियस कंपनी में ज्वाइन किया था। मैंने जब ज्वाइन किया तो 7-8 दिन मैंने, मतलब स्टार्टिंग के जो दिन थे उनमें उनमें मैंने, जैसे वासित सर बताते हैं ना, वासित सर हैंड रेस इसलिए करवाते हैं कि पता चले कि कितने लोग यहाँ पर में बैठे हैं, प्रॉपरली बैठे हैं। तो ये वाली चीज मेरे साथ होती थी कि मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था, तो मैं किचन में वर्क कर रही होती, घर का काम कर रही होती थी, मीटिंग स्टार्ट किचन में रखा, किचन के बाहर आई, भूल गई कि मीटिंग देख रही। और ये मेरे साथ 8 दिन हुआ। उसके बाद मैंने 8 दिन के बाद रख दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर 8 दिन के बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग सेशन आते थे, मैंने उनको देखा, उनको देखकर मैंने सीखने की कोशिश की, नहीं समझ आया। फिर मैंने अपने अंदर एक गोल सेट किया कि मुझे 1 महीना हो गया ये कंपनी ज्वाइन की है और मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। सबकी इनकम आ रही है, मेरे बाद जो लोग आए थे उनका भी 500 रुपया आ गया, मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने अंदर, मुझे उनकी इनकम से जेलस नहीं हुआ,
बट मैंने उनकी इनकम से ये वाली चीज सीखी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। 1 महीना हो गया। फिर मैंने एक गोल सेट किया कि कुछ भी हो जाए मैं कोई भी मीटिंग छोड़ूंगी नहीं, कभी भी कैसे भी। तो वैसे हंसने वाली बात होगी कि अगर मैं वॉशरूम भी जाती थी ना तो फोन अपने साथ लेके जाती थी, कि मेरी मीटिंग का वो एक वर्ड भी ना छूट जाए। अगर वो भी छूट गया ना तो शायद मैं बहुत कुछ खो दूंगी। तो मैंने कंटिन्यू 1 महीना, मैंने 1 महीना मीटिंग ली। और 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आया था, अक्टूबर मंथ में मैंने 15 ज्वाइनिंग करी थी। और कंपनी से गिफ्ट भी अच्छी लिए थी, 3 से 4। और साथ साथ मेरी इनकम आई थी 5,000 रुपए। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया और तब से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, आज मैं मैम के साथ यहाँ पर हूँ एनवी शॉपिंग में। आज भी मेरे अंदर ये वाली चीज है। अभी भी मैंने ज्यादा इनकम नहीं ली, ओनली 3,000 रुपीज की इनकम ली है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ मेरा फ्यूचर है। मैं मैम को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैम के पीछे पीछे रहूंगी ऑलवेज। एंड हमेशा ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करूंगी। और मेरी डाउन में जितने लोग हैं उनको भी मैं ये बोलती हूँ कि अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो। अगर आप पॉजिटिव हो ना, तो शायद आपके सामने कुछ गलत भी हो रहा होगा ना तो वो होने से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो। तो ये मेरी जर्नी थी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ज्योति ने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी शेयर करी। हम लोग ना बहुत अच्छे से मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। जब घर के मैनेजमेंट संभाल सकते हैं तो ऑब्वियस है हम अपनी टीम को भी हैंडल कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। बट अगर कहीं पर हम रह जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव माइंड में आना एक पॉजिटिव नॉर्मल सी बात है, क्योंकि थोड़ा हमारा और ही नेगेटिव है सारा का सारा। बट उसको पॉजिटिव करने के लिए आप लोग को ट्रेनिंग्स में आना हो, और ट्रेनिंग्स में आप कितना एक्टिव हो वो समझ में आ जाता है जब हम हैंड रेस करते हैं। तो देखते हैं अभी कितने लोग हैंड रेस करते हैं और बताते हैं कि मीटिंग कैसे लगी, वो भी बताना, और हैंड भी रेस करो, हम भी देखते हैं कि कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो आप लोग अगर थोड़ा सा एक्टिव होके, क्योंकि बार बार ये बस बैठ जाना आके, वासी सर की मीटिंग हो, किसी भी लीडर की मीटिंग हो, उषा मैम की हो, प्रेरणा मैम, किसी की भी मीटिंग हो, आके बस बैठ जाना और देखते रहना। अच्छा अच्छा ओके, मतलब देख रहे हो आप सिर्फ, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो या पूरी मीटिंग नहीं ले रहे हो। जैसे अभी इसने बोला ज्योति ने, मुझे तो पता नहीं था ये 8 दिन तक मेरी मीटिंग को ऐसे इग्नोर कर रही है, पता चला इसके टेस्टमनी से। तो ऐसे प्लीज स्टार्टिंग में, इसने तो देखो समझ लिया। कई बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली हो आपको, बाई चांस आपको कोई रिकॉर्डिंग ही ना मिली हो, तो क्या इसका फ्यूचर आगे हो जाता? अच्छा नहीं होता। रिकॉर्डिंग से कुछ समझ भी नहीं आता। जो लाइव सेशन होते हैं आता ना नहीं है, उसमें वो तो मैं समझ भी मानती हूँ, आता। पर वो माइंड में घुसी बात की यार, रिकॉर्डिंग भी है, कुछ ना कुछ है, लोगों की इनकम आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। इसलिए डे हाँ, वन से अगर आप फोकस होके चलोगे, देखो अब वो 8 दिन जो इसने मिस करे वो वापस नहीं आ सकते। अगर वही 2 घंटे दिए होते तो 16 घंटे और एक्स्ट्रा सीख जाती। बिल्कुल। थोड़ा कैलकुलेशन लगाया करो। जो टाइम हम दे रहे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और टाइम कभी वापस नहीं आएगा, कभी मुड़ के एक भी पल वापस नहीं आ सकता। अब आप अभी सुबह के 11 बजे वापस लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। पैसा गया हुआ वापस आ सकता है, आप अपनी मेहनत से दोबारा कमा सकते हो, बट टाइम वापस नहीं लेके आ सकते डियर। इस चीज को समझो, टाइम की बहुत वैल्यू है। इसलिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वासी सर को देंगे। ओवर टू यू वासी सर, थैंक यू सो मच सर। आई डोंट नो आपको कैसे मेरी ट्रेनिंग लगी, पर कोशिश करी मैंने बहुत कुछ समझाने की आप लोगों को। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। कंचन जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, ओके। क्लियर है। वो कहते हैं ना कि चलो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, वीडियो में ज्यादा नहीं आऊंगा, थोड़े थोड़े दिनों में वीडियो में आऊंगा। नजर लग जाती है मुझे आप लोगों की। हाँ सच में नजर लगती है मेरे को, बहुत खतरनाक। ज्यादातर मेरी आंखों पे नजर लग जाती है, और आजकल तो पता नहीं कहाँ। खैर अल्लाह मारे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे उस ईश्वर का कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया, समझदार बनाया, देखने को वो सब चीजें दी, खाने को सब कुछ दिया, और सुनने को बड़े से प्यारे से कान दिए, और फिर आप जैसे प्यारी प्यारी बहनें दी, प्यारे प्यारे भाई दी। बस थैंक यू रचना मैम, थैंक यू ज्योति, रवि मैम,
एक बार मैं चाहता हूँ सभी लोगों का माइक अनम्यूट है, मैम का थैंक यू करेंगे और उनको थोड़ा सा दाद Thank देंगे। you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. So Thank much. you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का भी धन्यवाद। क्योंकि मीटिंग के अंदर काफी लोग थे लेकिन काफी लोग मीटिंग से निकल पड़े पतली गली से। अब वो पतली गली कौन सी है, वो गली मुझे देखनी है, फिर उस गली को हम बंद कर देंगे, फिर निकल भी नहीं पाएंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपना जो भी नॉलेज था वो आपने यहाँ पे रखा। आपको पता है ये नॉलेज रखा क्यों, नॉलेज आया कहाँ से, तो आपको पता तो है ही। ये नॉलेज रखने से इनका नॉलेज बढ़ता है। और नॉलेज आया कहाँ से, अपने अपलाइन से। मैं हमेशा कहता हूँ अपने अपलाइन से पूछो मुझे काम करना है कैसे, और अपने डाउनलाइन को बताओ तुम्हें काम करना है ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ अनलिमिटेड पैसे, है ना। तो ये अपने अपलाइन से हमेशा पूछते हैं और पूछने के बाद अपनी टीमों को बताते हैं, और पैसा भी अनलिमिटेड कमाते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो कुछ सीखा उसे इम्प्लीमेंट करो अपने टीमों के साथ। और कल का ट्रेनिंग सेशन एक और न्यू फाइटर आएंगे देने के लिए। और मैं चाहता हूँ पर डे आप सभी लोगों के बीच में एक नए नए फाइटर मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आऊँ। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, किसी ना किसी प्रकार का भी हुनर है, तो वो मुझे बताएं कि सर आज का ट्रेनिंग सेशन मैं देना चाहता हूँ या मैं देना चाहती हूँ, तो मोस्ट वेलकम है। देखो जब कोई नहीं होता ना मीटिंग देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, जब कोई नहीं होता फिर वासित अली होता है। मैं तो बैठा ही हूँ, मुझे तो आप जब बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, ठीक है। उससे अच्छी है कि आप लोगों को भी कुछ आना चाहिए। सबके पास टैलेंट है, सबके पास टैलेंट है, कोई टैलेंट से खाली नहीं। आज एक मैंने एक शख्सियत से बात की थी, तो उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो मैं आप सभी लोगों के बीच में अभी नहीं लाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी लाऊंगा। तो रचना मैम के पास ये टैलेंट है, ज्योति मैम के पास ये टैलेंट है, नगीना जी के पास क्या टैलेंट है, उस्वा जी के पास क्या टैलेंट है, जायदा जी के पास क्या टैलेंट है, लता जी के पास क्या टैलेंट है, पेन्ना मैम के पास क्या टैलेंट है। सबके पास अलग अलग टैलेंट है। और फिर मेरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट है। ज्यादा तो टैलेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बचा कुछ चाहिए। आप सब लोग जान गए होंगे, मुझे 7 दिन से आप झेल रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी बातें कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। अच्छा लगा उनका धन्यवाद, बुरा लगा उनका डबल धन्यवाद, क्योंकि वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगे कि सर आपके अंदर ये कमी है, इस कमी को दूर कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे में कमियां ढूंढो, अच्छाइयां मत ढूंढो, कमियां ढूंढो। वासी सर आप में ये कमी है, ताकि मैं उस कमी को ठीक कर सकूं। अच्छाई तो देखो मालिक ने जब बनाया, अच्छा इंसान तो अच्छाई तो है ही, लेकिन कमियां बताओ मेरे अंदर। सर वासी सर आप में ये कमी है, तो मैं उस कमी को क्या करूंगा, ठीक करूंगा, है ना। तो हमें कमियों को ढूंढना है, कमियों को ढूंढ के उसमें सुधार करना है। अभी रचना मैम ने, ज्योति मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी। तो इसके अंदर आप अच्छाइयां तो आपने देखी, आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इसके अंदर कमियां भी ढूंढो कि कमी कहाँ है, ताकि हम इन्हें और बेस्ट बना सके। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कमी कहाँ पर है ढूंढो और सुधार करो। तो कमी ढूंढनी है, सुधार करनी है, ना कि कमी मिल गई फिर जाके बताएंगे रचना मैम को कुछ आता तो है नहीं, बस बड़ 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 बड़। ज्योति मैम को कुछ आता है नहीं, बड़ 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 बड़। वासी सर तो क्या है, कॉमेडी करके चले जाते हैं, उनको तो कुछ आता ही नहीं। ये होता है। आपको अगर कमी दिख गई तो उस कमी को प्यार से, हेलो सर, यस कैसे हैं आप, बढ़िया सर, है ना, आपकी मीटिंग तो बड़ी शानदार रहती है, अमेजिंग लगती है, थैंक यू सर। आपके अंदर थोड़ी सी ये कमी है, अगर आप ये सुधार लो ना तो 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं कि वो पूरी मीटिंग के अंदर आके चैट में बोल दें इसमें तो ये कमी है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया के अंदर किसी का कमी को छुपाओगे तो दूसरे लोग भी आपकी कमी को छुपाएंगे। तो कमियों को ढूंढना है, उस पर सुधार करना है, अच्छाइयां हैं उसके ऊपर काम करना है। ओके,
आज के लिए इतना कुछ। बाकी जो मैंने टास्क दिए हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट, 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट, इन चीजों को कंप्लीट करना है। और जितने लोगों ने मुझे पैसे पे किए थे वो प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। आईडी नंबर, एड्रेस, एरिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेज दो ताकि मैं आपका प्रोडक्ट पहुंचा दूं। नगीना जी आप भी भेज दीजिएगा, आपका भी प्रोडक्ट मैं 100% एक अच्छा सा भिजवाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले समय के अंदर जो 30 दिन के अंदर 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट डायरेक्ट लगा लेगा जिस दिन भी, उसको भी बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये गिफ्ट सभी लोगों के लिए तैयार है। अब आपकी मर्जी, आप कब देना चाहेंगे। क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को एक सोने की खादान बता दी है कि बेटा ये सोने की खादान है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। रास्ता बताने का काम मेरा था, बाकी चलना आपको ही पड़ेगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। बातें अच्छी लगी हो तो थैंक यू, अगर बुरी लगी हो आई एम वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।